वेलकम बच्चों आपका थर्ड ईयर में फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। तो हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में जो बच्चे फिजिक्स ले रहे हैं उनके लिए शुरू कर रहे हैं, और वो भी उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज में। तो बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में कुल थ्योरी में 4 पेपर होते हैं, और उनके नाम है, पहला तो होगा मैथमेटिकल एंड क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा पेपर होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, थर्ड पेपर होगा स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, और चौथा होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चारों पेपर 55 मार्क्स के होंगे। 55 का ये होगा, 55 का दूसरा, 55 का तीसरा, 55 का चौथा, और प्रैक्टिकल आपका होगा 80 मार्क्स का। तो इनमें से जो मुझे पढ़ाना है वो मैथमेटिकल एंड क्लासिकल फिजिक्स पढ़ाना है। मैथमेटिकल एंड क्लासिकल फिजिक्स में तो उसकी कुछ हम रेफरेंस बुक्स आज बता देंगे। तो मेरा जो मैथमेटिकल क्लासिकल फिजिक्स का पेपर है उसमें 5 यूनिट है। 5 में पहली और दूसरी जो यूनिट है वो रिलेटिविटी और टेंसर पर रिलेटेड है, और तीसरी, चौथी, पाँचवीं तीसरी यूनिट तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, चौथी पाँचवीं हमारा लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन पे रिलेटेड है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मैं जो पोर्शन पढ़ाऊंगा वो यूनिट 3, 4 एंड 5 पढ़ाऊंगा। तो यूनिट 3, 4, 5 उसमें दोनों है, क्लासिकल का भी पार्ट है और मैथमेटिकल का भी पार्ट है। तो हम लोग जो बुक रेफरेंस करेंगे, हमारे सिलेबस में सारी बुक्स लिखी हुई हैं, तो वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं, उसमें सिलेबस है, सारी बुक लिखी हुई हैं। और ऐसे जनरली जो हम पढ़ाएंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन एच गोल्डस्टीन से पढ़ाएंगे, और एक रेफरेंस साथ में रख सकते हैं, एस एन गुप्ता की भी रख सकते हैं, इंडियन एथर की। उसी तरह मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट आर्फकेन एंड वेबर की है, और दूसरी है मैथमेटिकल फिजिक्स बाय बी.एस. राजपूत। अब जो बी.एस. राजपूत की बुक है इसमें सारा कवर कर लेता है, मैथमेटिकल भी है, क्लासिकल दोनों इसमें आ जाता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक में केवल क्लासिकल फिजिक्स का ही होगा। तो हम लोग ये शुरू करेंगे, तो जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होती है तब तक ऑनलाइन क्लास लेंगे, और उसको जो बच्चे अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज उसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो हम जो आज शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं कि जो हमारा पहला वो लेक्चर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग शुरू करते हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करें या क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो जनरली हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पहले शुरू करते हैं। उसमें से सबसे पहला जो वर्ड आता है कंस्ट्रेंट्स। तो व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? तो सबसे बेसिक होता है कि कंस्ट्रेंट्स आर ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिंपल पेंडुलम का केस देख रहे हो कि ये हमारा सिंपल पेंडुलम है और ये हमारा बॉब है उसमें। तो अगर ये मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका तो एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये लेंथ जो हमारी है स्ट्रिंग की ये फिक्स है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है कि इससे दूर नहीं जा सकता है। या हम लोग कहें कि मान लो कोई पार्टिकल है और वो इस सरफेस पर रखा हुआ है, तो वो यहाँ से मूव करता हुआ जाता है, तो या तो यह सरफेस पे रहेगा या फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर कि अगर सरफेस पे मूव कर रहा है, जैसे इस केस में देखें हम लोग, तो इस केस में क्या है कि हमारी इसकी लेंथ L फिक्स है, और इसमें अगर देखें तो अगर ये पार्टिकल इसके सरफेस पर ही मूव कर रहा है तो कंडीशन होगी हमारी कि x² + y² + z² = a²। a इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और अगर ये ओरिजिन है तो ये हमारे इसका इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हो कि उसके सरफेस पे रह सकता है या नीचे गिर सकता है, तो कंडीशन हमारी कुछ इस तरह आ जाएगी कि x² + y² + z² > a²। जब तक सरफेस पर रहेगा तब तक तो होगा कि इक्वल टू, और सरफेस से जैसे नीचे जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा a²।
तो ये इनको हम लोग कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कि ये कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत वो मोशन कर रहा है किसी उसमें किसी सिस्टम में। तो ये कंस्ट्रेंट्स है, ये लिमिटेशंस, ये ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस है कि इनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये कई पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो हम लोग कहते हैं कि दो तरह के, जनरली दो तरह के मान के चलते हैं कि कंस्ट्रेंट दो तरह के होते हैं कि एक तो होलोनॉमिक, फर्स्ट है हम लोगों का होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, और दूसरा है नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। इसको हम लोग साफ कर देते हैं, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक कैसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे, हम लोग कैसे दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें ये होता है कि जैसे ये कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज पार्टिकल हमारा उसके सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पर है। अगर हम लोग जो कंस्ट्रेंट की कंडीशन है उसको इस तरह लिख सकें कि दिस इज इक्वल टू समथिंग, इक्वलिटी कंडीशन आ जाए, तो हम लोग कहते हैं होलोनॉमिक है। कि अगर हम लोग मान लें कि कोई फंक्शन f है मोशन का इक्वेशन के लिए, और वो r1 r2 r3 एंड rn सारे पार्टिकल के लिए ये है फंक्शन, और दिस इज इक्वल टू 0 अगर लिख जाए, अगर कंस्ट्रेंट की कंडीशन आ जाए इक्वल टू 0 जैसे इस केस में, तो हम लोग कहेंगे कि हमारी कंस्ट्रेंट कैसा है, होलोनॉमिक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग 0 इक्वल टू ना लिख सके, जैसे इस केस में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन, ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर इक्वलिटी ना हो, एग्जैक्ट कंडीशन ना हो, कि जैसे हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि नॉन होलोनॉमिक। नॉन होलोनॉमिक मीन्स एफ r1 r2 rn t लेस दैन इक्वल टू आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इस टाइप का अगर हम लोग लिख सकें कि लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, या तो उसको हम लोग कहते हैं कि नॉन होलोनॉमिक। और एक कार्य लेट, तो वो ये हो जाएगा नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि एक वेसल है और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल, और वो मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा कि कंस्ट्रेंट ऐसा होगा कि हम लोग फिक्स कर दिए कि इसके बाहर नहीं जा सकता, वेसल के बाहर मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, उसके अंदर मूव करेगा। तो एक बाउंड्री कंडीशन होगी, इसमें रिस्ट्रिक्शन होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो इसके अंदर ही है। तो इस तरह के कंस्ट्रेंट को हम लोग नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं। एक और मेथड होता है, उसको कंस्ट्रेंट्स को हम लोग टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट है कि टाइम इंडिपेंडेंट। तो उसके हिसाब से भी कंस्ट्रेंट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्क्लेरोनॉमिक एंड दूसरा होता है रियोनॉमिक। तो अगर हमारा कंस्ट्रेंट टाइम से इंडिपेंडेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरोनॉमिक, और अगर उसमें टाइम है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कंस्ट्रेंट हमारा है एफ r1 r2 rn, टाइम से इंडिपेंडेंट, टाइम उसमें आपका ना दिख रहा हो, टाइम डिपेंडेंट ना हो कंस्ट्रेंट, तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्लेरोनॉमिक। और अगर वो टाइम डिपेंडेंट हो, rn t दिस इज इक्वल टू 0, तो ये रियोनॉमिक। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर इक्वलिटी हो, मतलब ऐसा नहीं है कि होलोनॉमिक होगा तभी स्क्लेरोनॉमिक या रियोनॉमिक होगा। ये दोनों केस में हो सकता है कि होलोनॉमिक भी हो और ये दोनों हो सकते हैं, कि होलोनॉमिक हो स्क्लेरोनॉमिक भी हो साथ में। होलोनॉमिक में क्या है कि इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन अगर टाइम इंडिपेंडेंट है, एक्सप्लिसिट टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वो स्क्लेरोनॉमिक होगा। और अगर वही होलोनॉमिक तो है लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट है, एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट है, तो कहेंगे रियोनॉमिक होगा। तो वो दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है दोनों, हमारा नॉन होलोनॉमिक भी हो
और साथ में स्क्लेरोनामिक या रियोनामिक हो। ये टाइम के बेस पे इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आज पहले लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे बाद में किया जाएगा और कल परसों से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी करेंगे।